जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने एनटीपीसी परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जा चुके 50 से ज़्यादा पुस्तकों को भी शामिल किया है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम उन पुस्तकों के बारे में जानेंगे जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम में ऑलरेडी 1 से 2 बार पूछी जा चुकी हैं। तो आइए उनकी एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो पहली हमारी पुस्तक है बृहत संहिता। कौन सी? बृहत संहिता नाम की पुस्तक है और इसे लिखा है बराह मिहिर साहब ने। तो कल भी एनटीपीसी के एग्जाम में ये पुस्तक पूछी गई थी, तो याद रखिएगा बृहत संहिता नाम की जो पुस्तक है वह बराह मिहिर साहब के द्वारा लिखी गई है। फिर बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाम की पुस्तक के बारे में। तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है मशहूर कवि कालिदास ने। किसने? मशहूर कवि कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर बात करते हैं मुद्रा राक्षस की। तो ये भी 2 से 3 बार पूछी जा चुकी है। याद रखिएगा विशाखा दत्त जी के द्वारा मुद्रा राक्षस नाम की पुस्तक लिखी गई है। फिर बात करते हैं राज तरंगिणी नाम की पुस्तक की। तो इसके लिखा है कल्हड़ ने। किसने? कल्हड़ जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है राज तरंगिणी। और एक हमारी पुस्तक और है जिसका नाम है विनय पत्रिका। तो इसे लिखा है तुलसीदास जी ने। हालांकि ये जो पुस्तक है वह एनटीपीसी में अभी पूछी नहीं गई है, लेकिन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो याद रखिएगा बृहत संहिता नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा बराह मिहिर साहब ने। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी ने लिखा है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त जी ने लिखा। राज तरंगिणी कल्हड़ जी ने लिखा है। और विनय पत्रिका नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है तुलसीदास जी ने। फिर अगर हम लोग आगे बात करें तो रिपब्लिक नाम की एक पुस्तक है और ये जो हमारी पुस्तक है इसे लिखा है प्लेटो ने। तो ये भी एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। फिर बात करते हैं बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन है। तो ये पूछी गई थी आपके एनटीपीसी के शुरुआती समय में ही और इस पुस्तक का नाम है त्रिपिटक। क्या नाम है? त्रिपिटक इस पुस्तक का पूरा नाम है। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में आप कि बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है त्रिपिटक। फिर पूछा जा चुका है कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है। तो ये शायद आप सभी को पता होगा कि गुलबदन बेगम जी के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था। किसके ऊपर आधारित है? तो हुमायूं के ऊपर ये आधारित है और इसे लिखा गया था टर्की भाषा में। किस भाषा में? टर्की भाषा में इसको लिखा गया था। अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के द्वारा कंडक्ट करवाए जा रहे बैंक के फ्री टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। तो कौन कौन से टेस्ट हैं? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट है, मनीष ग्रोवर सर के द्वारा ये लिया जाएगा। एसबीआई पीओ एग्जाम के लिए है। तो 13 फरवरी को 7 बजे ये कंडक्ट होगा शाम को और इसमें जो भी हमारे टॉपर होंगे वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं मनीष ग्रोवर सर के साथ में। फिर बात करते हैं परफेक्शन सीरीज के टेस्ट की। तो निमिषा बंसल मैम के द्वारा इसे कंडक्ट करवाया जाएगा। ये आपके आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए होगा। 13 फरवरी को शाम को 5 बजे ये होगा और इसमें जो हमारे टॉप 100 स्टूडेंट होंगे वह जूम के माध्यम से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं निमिषा बंसल मैम के साथ में। और ध्यान रखिएगा बैंक एग्जाम जो होते हैं उनमें टॉप एजुकेटर है निमिषा बंसल मैम। फिर बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए जो प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये आपके 8 फरवरी से ही शुरू हो चुका है। इसमें जिसका पहला रैंक होगा उसे 1 महीने का बैंक का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगा। दूसरा जिसका रैंक होगा उसे 2000 रुपये का अमेजन वाउचर मिलेगा और जिसकी रैंक 3 होगी उससे 1000 रुपये का अमेजन वाउचर मिलेगा। फिर जो हमारे रीजनिंग के हैं अंकुश लांबा सर, उनके द्वारा एसबीआई क्लर्क प्री के लिए टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे 14 फरवरी और 28 फरवरी को। और इसमें भी जो हमारे टॉप रैंकर होंगे उनको अनअकैडमी के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। तो इन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से क्लिक करके आप इनमें से किसी भी टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो सारे टेस्ट हैं वे बिल्कुल फ्री हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का फीस आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप यूज करते हैं कोड KV10 किसी भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदने से पहले तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर किसी भी कोर्स की क्वालिटी चेक करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 1 महीने का सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कई सारे फायदे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेंगे अगर आप यहाँ से किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। फिर बात करें तो एक हमारी पुस्तक है जिसका नाम है मृच्छकटिकम। क्या है? मृच्छकटिकम नाम की पुस्तक। तो इसे लिखा है महाराज शूद्रक ने और ये भी आपके एनटीपीसी परीक्षा में पूछी जा चुकी पुस्तक है।
फिर बात करते हैं मारीचका नाम की पुस्तक की। हालांकि ये जो पुस्तक है वह एनटीपीसी में पूछी नहीं गई है, लेकिन इसके बारे में मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि मृच्छकटिकम से संबंधित ही ये पुस्तक है। यानी कि जैसे इसका नाम है कुछ उसी प्रकार से नाम है मरीचिका का भी, तो इसे लिखा है ज्ञान चतुर्वेदी ने। अगली पुस्तक है चंद्रकांता। तो चंद्रकांता जो पुस्तक है काफ़ी ज़्यादा फेमस है और हमारे डीडी नेशनल पर एक समय प्रोग्राम भी आता था चंद्रकांता। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रकांता नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है देवकी नंदन खत्री ने। फिर बात करते हैं इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है जॉर्ज अल्फ्रेड जेम्स ने। अब ध्यान रखिएगा, जो हमारे इस टाइप की पुस्तकें हैं ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं होती हैं, यानी कि इनके बारे में शायद आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, मैंने भी नहीं सुना था। तो ये जो पुस्तक होते हैं ये आपके एग्जाम में सिर्फ छोड़ने के लिए आते हैं, और अगर आप तुक्का लगा सकते हैं तो हो सकता है इसका उत्तर आप दे सकें। तो विशेष तौर पर इन प्रकार की पुस्तकों के ऊपर आपको फोकस करना है, जैसे कि मृच्छकटिकम नाम की जो पुस्तक है महाराज सुद्रक ने लिखा, मरीचिका नाम की जो पुस्तक है इसे ज्ञान चतुर्वेदी ने लिखा, और चंद्रकांता जो पुस्तक है इसे लिखा है देवकी नंदन खत्री ने। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जितनी भी पुस्तकें मैंने रेड कलर में मार्क की हैं वह सारे आपके एनटीपीसी में पूछी जा चुकी पुस्तकें हैं। फिर बात करते हैं आगे इंडिका नाम के पुस्तक के बारे में। तो ये जो हमारी पुस्तक है इसे लिखा है मेगस्थनीज ने। किसने? मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका। तो ये भी 2 से 3 बार एनटीपीसी में पूछी जा चुकी है। फिर बात करते हैं पद्मावत महाकाव्य की। तो पद्मावत रानी पद्मावती के बारे में आप सभी ने सुना होगा, उन्हीं के जीवन के ऊपर आधारित ये पुस्तक है और इसे लिखा था मशहूर कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। फिर बात करते हैं पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसे लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। तो इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज जी ने लिखा, पद्मावत जो है इसे मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने लिखा है, और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इसे दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करते हैं बाबरनामा नाम की पुस्तक की, जिसे हम लोग तुज़्ग ए बाबरी नाम के पुस्तक के रूप में भी जानते हैं। अब ये जो पुस्तक है वह बाबर की आत्मकथा है, और ध्यान रखिएगा एनटीपीसी में ये पूछा गया था कि ये किस भाषा में लिखी गई है। तो ये लिखी गई है आपकी चगताई तुर्की भाषा में। किसमें? चगताई भाषा में लिखी गई पुस्तक है बाबरनामा। तो ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जो बाबरनामा है वह पहले मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा है और इसे चगताई तुर्की भाषा में लिखा गया है। फिर बात करते हैं 10 कुमार चरित पुस्तक के बारे में। तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है डांडिन ने। किसने? डांडिन के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। फिर बात करते हैं शाहजहांनामा की। हालांकि ये शायद पूछा नहीं गया है, इसे लिखा है इनायत खान ने, और ये है आपके पारसी भाषा में। किसमें है? ये आपके पारसी भाषा में लिखा गया है। फिर एक हमारा अकबरनामा है जिसे लिखा है अबुल फजल इब्न मुबारक ने, और ये भी आपके पारसी भाषा में लिखा गया है। तो ये पुस्तक आपके एनटीपीसी में पूछी जा चुकी है। ध्यान रखिएगा जो हमारे नामा से संबंधित सारी पुस्तकें हैं। तो बाबरनामा चगताई तुर्की भाषा में बाबर की आत्मकथा है, 10 कुमार चरित डांडिन ने लिखा है, शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखा है पारसी भाषा में, अकबरनामा को लिखा है अबुल फजल इब्न मुबारक ने, और ये लिखी गई है पारसी भाषा में। फिर बात करते हैं द इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक की। तो ये जो पुस्तक है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इसे लिखा है हमारे गॉडफादर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। फिर बात करते हैं ए पैसेज टू इंडिया। क्या नाम है? ए पैसेज टू इंडिया नाम की पुस्तक, और इसे लिखा है E.M. फोस्टर ने। किसने? E.M. फोस्टर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। आगे हम बात करते हैं तामस नाम की पुस्तक की। तो ये जो तामस नाम की पुस्तक है इसे लिखा है भीष्म साहनी ने। अब इस पुस्तक के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पर सभी प्रश्न नहीं करने होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार की जो पुस्तकें होती हैं अगर आपने कहीं पर पढ़ा हुआ है तो हो सकता है आप कर ले जाएं, लेकिन 99% चांस ये है कि इन पुस्तकों के बारे में शायद आपने सुना भी नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि तमस नाम की पुस्तक पूछी जा चुकी है और इसे लिखा था भीष्म साहनी ने। अगली पुस्तक है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक। तो ये हमारे करंट अफेयर की बुक है और हम लोगों ने 2019 में इसके बारे में पढ़ा था। तो याद रखिएगा इसे लिखा है सबा नकवी ने।
किसने? सवा नकवी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब देखिए करंट अफेयर के यहाँ पर मैंने कम पुस्तकों को ही शामिल किया है, क्योंकि एक तो आपके एनटीपीसी में कम पूछे भी गए हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि लगभग हर साल करंट अफेयर में आपको 150 से 200 पुस्तकें मिलती हैं। तो अगर आप चाहें तो उनका कंपाइलेशन चैनल के ऊपर अवेलेबल होगा 2019 और 2020 के, तो अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा था सवा नकवी ने। अगली पुस्तक है ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो 3 से 4 बार एनटीपीसी के एग्जाम में पूछी जा चुकी पुस्तक है, आगे भी ये पूछी जाएगी, तो इसके आगे आप लगा लीजिए 1 मार्क। तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है अरुंधति राय जी ने। किसने? अरुंधति राय जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, और इसी पुस्तक के लिए 1997 में अरुंधति राय जी को मैन बुकर पुरस्कार मिला था, और ये हमारे देश की पहली महिला थी जिन्होंने मैन बुकर पुरस्कार जीता था। तो ध्यान रखिएगा, ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नाम की जो पुस्तक है इसे अरुंधति राय जी ने लिखा था, और इसी पुस्तक के लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज मिला था 1997 में। अगली हमारी पुस्तक है द व्हाइट टाइगर। तो ये हमारी एक नॉवेल है, और इसे लिखा था अरविंद अडिगा ने। किसने? अरविंद अडिगा जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द व्हाइट टाइगर। अगली पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो बहुत ही ज़्यादा फेमस पुस्तक है, आप में से शायद जिसने भी थोड़ा सा बेसिक पढ़ा होगा जीके में पुस्तकों के बारे में, उसे इस पुस्तक के बारे में पता होगा। तो ये पुस्तक लिखी है एडम स्मिथ ने। किसने? एडम स्मिथ जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। अगली पुस्तक है बहुरूपी गांधी। क्या है? बहुरूपी गांधी, और इस पुस्तक को लिखा है अनु बंदोपाध्याय ने। किसने? अनु बंदोपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है बहुरूपी गांधी। अगली हमारी यहाँ पर पुस्तक है व्हाई आई एम हिंदू। कौन सी पुस्तक है? व्हाई आई एम हिंदू। तो इस पुस्तक को लिखा है शशि थरूर साहब ने। किसने? शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है व्हाई आई एम ए हिंदू। तो ये कांग्रेस के एक सांसद हैं, और इनकी इंग्लिश के बारे में आपने सुना ही होगा। अगली पुस्तक है इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। क्या है? इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, और ये जो हमारी पुस्तक है इसे भी लिखा है शशि थरूर साहब ने। किसने? शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगली पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, और इसे लिखा है क्रिकेटर युवराज सिंह ने। किसने? क्रिकेटर युवराज सिंह ने। तो जो हमारे खिलाड़ी होते हैं उनके जीवन के ऊपर आधारित जो भी हमारी पुस्तकें हैं उसकी वीडियो मैंने काफ़ी समय पहले ही बना दिया था, और वह भी आपको एनटीपीसी वाले सीरीज प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी, या फिर मैं उसकी लिंक आपको ऊपर के आई बटन पर दे दूंगा। तो वहाँ से अगर आप चाहें तो खिलाड़ियों वाले जो पुस्तकें हैं उनके बारे में वहाँ से देख सकते हैं। तो इसे लिखा है युवराज सिंह ने। अगली हमारी पुस्तक है पांथर पंचाली। क्या नाम है? पाथर पंचाली, और ये जो पुस्तक है इसे लिखा है विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने। किसने? विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने, और इस पुस्तक के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था। अगली पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इसे लिखा था राजेंद्र प्रसाद जी ने। किसने? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। अगली पुस्तक है ड्रीम ऑफ माई फादर। कौन सा? ड्रीम ऑफ माई फादर। तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने। किसने? बराक ओबामा जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है ड्रीम ऑफ माई फादर। अच्छा, बराक ओबामा जी की बात हुई है तो इनकी एक वाइफ थी, एक ही वाइफ होती हैं हालांकि, तो इनकी वाइफ है जिनका नाम है मिशेल ओबामा, और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है बिकमिंग। तो ये आपके कई सारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। और नीचे आप कमेंट में बताइएगा कि पिछले साल बराक ओबामा जी की एक किताब आई थी जिसका पहला संस्करण पिछले साल आया था, तो उसका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगली हमारी पुस्तक है मालगुडी डेज एंड स्वामीज फ्रेंड। क्या है? मालगुडी डेज एंड स्वामीज फ्रेंड। तो ये हमारी 2 पुस्तकें हैं, और इसे लिखा है आर के नारायण जी ने। किसने? आर के नारायण जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। मालगुडी डेज एंड स्वामी फ्रेंड ये आर के नारायण जी ने लिखी है। अगली पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। क्या है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो इस पुस्तक के बारे में आपने भी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना है, लेकिन इसको लिखा है जॉन मैनार्ड केन्स ने। किसने? जॉन मैनार्ड केन्स के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली पुस्तक है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या नाम है? द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसे लिखा है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। किसने? विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
अगली पुस्तक है द लिटिल बैलेंस। क्या नाम है? द लिटिल बैलेंस इस पुस्तक का नाम है और इसे लिखा है गैलीलियो गैलीली ने। तो मशहूर साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द लिटिल बैलेंस। उसके बाद में अगली पुस्तक है अनटचेबल एंड कुली। क्या नाम है? अनटचेबल एंड कुली और इस पुस्तक को लिखा है मुल्क राज आनंद ने। किसने? मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अनटचेबल एंड कुली और ये भी पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसके बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। फिर हमारी अगली पुस्तक है इग्नाइट माइंड्स। तो ये जो पुस्तक है कल आपके एनटीपीसी के पहले शिफ्ट में पूछी जा चुकी है और इसे लिखा है हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। किसने? एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगली पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम और इसे लिखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने। किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये हमने उन पुस्तकों के बारे में यहाँ पर जाना जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर उन पुस्तकों को डिस्कस करेंगे जो कि महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं या और आपके एनटीपीसी एग्जाम में आने वाले समय में पूछी जा सकती हैं। तो हमारी पहली पुस्तक है अर्थशास्त्र। अब इस पुस्तक की बात करें तो चाणक्य जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। याद रखिएगा, चाणक्य जो कि हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र। अगली पुस्तक है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी और ये जो पुस्तक है वह पाणिनि जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? पाणिनि जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अष्टाध्यायी। फिर बात करते हैं कामसूत्र नाम की पुस्तक की। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसे लिखा है वात्स्यायन ने। किसने? वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है कामसूत्र। तो अर्थशास्त्र चाणक्य जी ने लिखा है, अष्टाध्यायी नाम की जो पुस्तक है इसे पाणिनि महोदय ने लिखा है और कामसूत्र पुस्तक की बात करें तो वात्स्यायन महोदय के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगली हमारी पुस्तक है किताब अल हिंद। तो ये जो बुक है आज सुबह जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें आपके पूछा गया था। तो इस पुस्तक की बात करें तो अल बिरुनी नाम के जो हमारे ईरान के स्कॉलर थे उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो 1000वीं शताब्दी के दौरान अल बिरुनी हमारे भारत के दौरे पर आए थे और उसी दौरान उनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई थी। एक तो हमारी है किताब अल हिंद और दूसरी है तारिक उल हिंद। तो इन दोनों पुस्तकों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि अल बिरुनी महोदय के द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक है जंगल बुक, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा जंगल बुक नामक पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा? रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा जंगल बुक नाम की पुस्तक लिखी गई है। और आपसे मैं यहाँ पर एक टफ प्रश्न पूछता हूँ, नीचे कमेंट में ये बताइएगा कि रुडयार्ड किपलिंग महोदय को किस स्थान पर जंगल बुक नाम की जो इनकी पुस्तक है उसे लिखने की प्रेरणा मिली थी। तो वो आप नीचे बताएंगे। स्थान आपके भारत में ही है और आशा करते हैं कि आपको इसका उत्तर पता होगा। अगली हमारी जो पुस्तक है इसका नाम है कादम्बरी और फिर हमारा है हर्षचरित। तो ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों पुस्तकें हैं उसे बाणभट्ट महोदय ने लिखा है। किसने? बाणभट्ट महोदय के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं कादम्बरी और हर्षचरित। अगली हमारी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी हमारी पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखा है चंदर बरदाई ने। किसने? चंदर बरदाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। अगली हमारी जो पुस्तक है इसका नाम है कुमार संभवम। क्या नाम है? कुमार संभवम इस पुस्तक का नाम है और इसे लिखा है कालिदास जी ने। किसने? कालिदास जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है कुमार संभवम। फिर हम लोग आगे बात करें तो अगली हमारी पुस्तक है काव्य मीमांसा। क्या नाम है इसका? इस पुस्तक का नाम है काव्य मीमांसा। तो राजशेखर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है काव्य मीमांसा। अगली पुस्तक है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र की कहानियां आप सभी ने पढ़ी होगी और ये भी हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा संग्रह है और इसे लिखा है विष्णु शर्मा ने। किसने? विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है पंचतंत्र की कहानियां। फिर बात करते हैं बुद्ध चरितम नामक पुस्तक की। तो ये पुस्तक आप याद रखिएगा कि जो हमारे अश्व घोष महोदय हैं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है बुद्ध चरितम। तो काव्य मीमांसा राजशेखर जी ने लिखा है, पंचतंत्र की जो कथा है ये लिखा है विष्णु शर्मा जी ने और बुद्ध चरितम की बात करते हैं ये लिखा है अश्व घोष जी ने। अगली जो हमारी यहाँ पर पुस्तक है उसका नाम है मिलिंद पन्हो। क्या नाम है? मिलिंद पन्हो इस पुस्तक का नाम है और इसे लिखा है नागसेन साहब ने। किसने? नागसेन जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। फिर हमारी है आनंद मठ। तो आनंद मठ पुस्तक की बात करें तो इसे लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनके द्वारा हमारे राष्ट्रीय गीत क्या नाम है उसका? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने और उन्हीं के द्वारा लिखी गई है आनंद मठ। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर हमारा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
यानी कि भारत की खोज। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। हमारे भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू जी यानी कि नेहरू चाचा के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। तो ध्यान रखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक बुक के बारे में। अगली हमारी पुस्तक है गीतांजलि। तो ये पुस्तक भी आपके एनटीपीसी में पूछी जा चुकी है। हमारे यहाँ पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे उनको यहाँ पर गीतांजलि पुस्तक के लिए ही पहली बार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। तो एनटीपीसी में ये भी पूछा जा चुका है कि गीतांजलि जो पुस्तक है वह किसकी रचना है, तो इसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ये भी पूछा जा चुका है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को उनकी किस रचना के लिए किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य में। तो ध्यान रखिएगा उस पुस्तक का नाम है गीतांजलि। और हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उन दोनों के ही लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो इसीलिए इनका नाम आपको याद रखना है। अच्छा, बांग्लादेश वाला क्या नाम है, तो उसका नाम है अमार सुनार बांग्ला। ये आपको ध्यान रखना है। और अभी कल वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि एकला चलो रे जो गीत है वह किसने लिखा था। तो ये जो गीत है एकला चलो रे ये भी लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगली पुस्तक है गांधी एंड स्टालिन। तो इस पुस्तक की बात करते हैं तो लुई फिशर महोदय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा? लुई फिशर जो कि एक पत्रकार थे। गांधी जी के साथ में इन्होंने काफ़ी वक्त व्यतीत किया था और उसी समय उन्होंने तुलना की थी गांधी और रूस के स्टालिन की। तो ध्यान रखिएगा गांधी और स्टालिन नाम की जो पुस्तक है इसे लुई फिशर महोदय ने लिखा है। अगली पुस्तक है हैरी पॉटर। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकों में से एक है हैरी पॉटर नॉवेल और इसे लिखा है जेके रॉलिंग ने। किसने? जेके रॉलिंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है हैरी पॉटर। अब हम लोग आगे बात करेंगे प्रिजन डायरी नाम की पुस्तक की। तो याद रखिएगा ये जो पुस्तक है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। फिर बात करते हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम की पुस्तक की। तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। नाम इसका है द मर्चेंट ऑफ वेनिस और विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। फिर बात करते हैं इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक की। तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है राजेंद्र प्रसाद जी ने। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। तो याद रखेंगे आप प्रिजन डायरी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर जी ने लिखा है, इंडिया डिवाइडेड नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है राजेंद्र प्रसाद जी ने। अब हम लोग यहाँ पर कुछ लेखकों की बात करेंगे और उनकी जो कई सारी किताबें हैं उनके बारे में जानेंगे। विशेष तौर पर यहाँ पर हम शशि थरूर जी की बात करेंगे क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई काफ़ी ज़्यादा पुस्तकें एनटीपीसी में पूछी जा चुकी है। तो आइए पहले इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहली पुस्तक है एन इरा ऑफ डार्कनेस। कई बार ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछी जा चुकी पुस्तक है क्योंकि इसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था अंग्रेजी भाषा में। तो याद रखिएगा एन इरा ऑफ डार्कनेस नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है शशि थरूर जी ने। उसके बाद में है व्हाई आई एम हिंदू। तो ये मैंने ऊपर ही बताया कि ये भी आपके एनटीपीसी में पूछी जा चुकी है। फिर एक पुस्तक है द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर। क्या है? द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी शशि थरूर जी ने लिखी है। अगली पुस्तक है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। क्या है? द ग्रेट इंडियन नॉवेल। तो ये भी शशि थरूर जी ने लिखा है। फिर हमारी एक पुस्तक है पैक्स इंडिका। क्या नाम है? पैक्स इंडिका। तो ये पुस्तक भी शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। और इनकी एक पुस्तक है द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। तो ये सारी पुस्तकें शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। एन इरा ऑफ डार्कनेस, व्हाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सल पीएम, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, पैक्स इंडिका, द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। फिर इनकी कुछ अन्य पुस्तकों की बात करें तो एक हमारा है RIOT यानी कि राइट। उसके बाद में एक और पुस्तक है केरल गॉड्स ओन कंट्री। क्या नाम है? केरल गॉड्स ओन कंट्री। फिर एक पुस्तक है इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। तो ये भी आपके एनटीपीसी में पूछी जा चुकी है। अगली पुस्तक है इंडिया शास्त्रा। क्या है? इंडिया शास्त्र। ये भी लिखी है शशि थरूर जी ने। एक पुस्तक है सो बिजनेस। क्या है? सो बिजनेस। ये भी शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। और एक हमारी पुस्तक है नोट्स फ्रॉम द हिंटरलैंड। क्या है? नोट्स फ्रॉम द हिंटरलैंड। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो नीचे जरा कमेंट में बताइएगा कि पिछले साल भी शशि जी ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या है? करंट अफेयर में हम लोगों ने उसको कई बार डिस्कस किया था, तो नीचे कमेंट में आपको उसका नाम बताना है। फिर हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में। इनकी भी पुस्तकें काफ़ी ज़्यादा आपके एनटीपीसी में पूछी गई हैं, तो आपको इनके बारे में भी याद रखना है। पहली पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ।
तो ये 2 से 3 बार पूछी जा चुकी है, क्योंकि ये आत्मकथा है महात्मा गांधी जी की। तो याद रखिएगा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ नाम की जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी जी ने लिखी है। ट्रुथ इज गॉड ये भी लिखा है गांधी जी ने। उसके बाद में है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, तो ये पुस्तक भी गांधी जी ने ही लिखा है। इंडियन होम रूल यानी कि हिंद स्वराज, ये जो पुस्तक है ये भी गांधी जी ने ही लिखा है। और एक हमारा है ट्रस्टीशिप, कौन सी? ट्रस्टीशिप। तो ये जो सारी पुस्तकें हैं उसको लिखा है गांधी जी ने। हालांकि गांधी जी के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की। तो इनकी भी कुछ पुस्तकें आपके एनटीपीसी में पूछी जा चुकी हैं। तो इनकी कई सारी पुस्तकें हैं जिनके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। गोदान, गबन, निर्मला, कफन, इसके अलावा है सेवा सदन, मानसरोवर, रंगभूमि, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, पूस की रात, कर्म भूमि, बाजार ए हुस्न और है निर्मला। तो ये मैंने आपको शुरुआत में भी बता दिया। तो ये सारी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, तो एक बार आप इनको ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। फिर बात करते हैं अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में। तो इन्होंने भी कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर। क्या है? विंग्स ऑफ फायर। तो ये अब्दुल कलाम जी के जीवन के ऊपर ही आधारित है। उसके अलावा इंडिया 2020 मिशन इंडिया, ये पुस्तक भी कलाम जी ने ही लिखा है। इग्नाइटेड माइंड, क्या है? इग्नाइटेड माइंड, तो ये कल आपके एनटीपीसी में पूछा गया था। उसके बाद में है टर्निंग पॉइंट्स। क्या है? टर्निंग पॉइंट, तो ये भी अब्दुल कलाम जी ने ही लिखा है। उसके बाद में है अदम्य साहस। क्या है? अदम्य साहस, तो ये भी कलाम जी के द्वारा लिखी गई ही पुस्तक है। और एक पुस्तक है इंस्पायरिंग थॉट्स। क्या है? इंस्पायरिंग थॉट्स, तो ये भी कलाम जी के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है। फिर बात करते हैं चेतन भगत द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में। तो इनकी जो पुस्तकें हैं वह भी कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। तो रिवॉल्यूशन 2020 और व्हाट यंग इंडिया वांट्स, तो ये दोनों अलग अलग पुस्तकें हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ और इंडिया पॉजिटिव, ये भी चेतन भगत के ही नॉवेल हैं। फिर हम बात करें 2 स्टेट्स की, तो इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। और 1 नाइट एट कॉल सेंटर, ये भी चेतन भगत की ही पुस्तक है। 1 इंडियन गर्ल और हाफ गर्लफ्रेंड, ये भी चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर बात करते हैं 1 अरेंज मर्डर और गर्ल इन रूम 105, तो ये दोनों अलग अलग पुस्तकें हैं और इन्हें भी चेतन भगत ने ही लिखा है। फिर मेकिंग इंडिया ऑसम एंड 5 पॉइंट समवन, तो ये सारी जो पुस्तकें हैं यहाँ पर जो लिखी गई हैं वह आपके लिखी हैं किसने? चेतन भगत ने। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर के 12 पुस्तकें हैं, तो इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। फिर बात करते हैं अरुंधति राय जी की। तो इनकी पुस्तकें भी काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। पहली पुस्तक मैंने आपको बता ही दिया था, जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, और इसी के लिए 1997 में अरुंधति राय जी को मिला था नोबल पुरस्कार। नोबल नहीं, मैन बुकर पुरस्कार इनको इसके लिए मिला था 1997 में, और ये पहली भारतीय महिला बनी थी जिनको यहाँ पर मैन बुकर पुरस्कार मिला था। फिर हमारी एक पुस्तक है आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन, तो ये इनके द्वारा पिछले साल लिखी गई पुस्तक है। माई सिडेशियस हर्ट, क्या है? माई सिडेशियस हर्ट यानी कि मेरा विद्रोही दिल, ये पुस्तक भी अरुंधति राय जी ने ही लिखा है। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, ये भी अरुंधति राय जी की ही पुस्तक है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, ये भी अरुंधति राय जी ने ही लिखा है। द डॉक्टर एंड द संत, तो ये हमारे महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में जो रिलेशन थे उनके ऊपर आधारित पुस्तक है, इसे भी अरुंधति राय जी ने ही लिखा है। अगली पुस्तक है पावर पॉलिटिक्स, तो ये भी इन्होंने ही लिखा है। वार टॉक, इसके अलावा आपका है द कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसके अलावा है द शेप ऑफ बीस्ट, इसके अलावा है द ग्रेटर कॉमन गुड, और एक हमारा है वार इज पीस। तो ये जो सारी पुस्तकें हैं अरुंधति राय जी के द्वारा लिखी गई हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द जो इसकी PDF है वह भी आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूं, जिससे आप वहां से इसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सके। और कल सुबह की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, जो पुरस्कारों से आपके एनटीपीसी में प्रश्न पूछे गए हैं वह थोड़े से अटपटे टाइप के भी रहे हैं। तो विशेष तौर पर कल के वीडियो में हम लोग भारत रत्न पुरस्कार का जो हमारा इतिहास रहा है, नोबल पीस प्राइज से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो नोबल पीस प्राइज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और पद्म पुरस्कारों से भी कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो पद्म पुरस्कारों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पुरस्कार और सम्मान पे मेरी कोशिश होगी कि हम लोग 2 वीडियो में चीज़ों को कंप्लीट करें। तो कल पहले वीडियो में हम लोग भारत रत्न, नोबल पुरस्कार और पद्म पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।